और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपने सेस तो बढ़ाए बहुत। देखिए आप लघु उद्योग ऊर्जा पर जो है दो पैसे का है, मध्यम उद्योगी ऊर्जा पर वो 4 पैसे का है, बड़े उद्योग ऊर्जा पर वो 10 पैसे का है, जो है कमर्शियल इस पर वह 10 पैसे का है, जो टेम्परेरी कनेक्शन है उस पर 2 रुपए का है, स्टोन क्रशर पर 2 रुपए का है, विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन है उस पर आपके 6 रुपए का है। तो आपने टैक्सेस पे तो कोई कमी छोड़ी नहीं, हर जगह जहां भी आपको मिला तो टैक्स लगाते गए। मेरा कहने का मतलब है आप इसको कंपैरिजन कर रहे हैं मंदिर के ट्रस्ट के इसके साथ। मंदिर ट्रस्ट का जो पैसा होता है वो श्रद्धालु श्रद्धा से देता है, वो लोगों के ऊपर बोझ नहीं होता है। ये सीधा सीधा जो आपने जो ये टैक्सेस लगाए हैं, ये जो सेस लगाए हैं, ये सीधा सीधा लोगों के ऊपर बोझ है। और जो खासतौर से एक तो हम सनातनी हैं, आप भी हैं, आप भी स्नान करके कुंभ में आए हैं, अच्छी बात है। थोड़ी प्रेरणा मिल रही है सनातन की तरफ, थोड़े आपके कदम बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, गाय को जब मां कहते हैं हम, और चौक चौराहे पर वो गिरी मिले, पड़ी हुई मिले, मरती हुई मिले, मरी हुई मिले, तो वो मुझे लगता है कि वो हमारे नैतिक दायित्व तो बनता था, उस दृष्टि से हमने किया था। और वो बोझ लोगों पर नहीं था, श्रद्धा से लोगों ने दिया। मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य हमारे मनाली से गौड़ साहब ने जो पूछा है, उनका कहना है कि जो टैरिफ में जो इंक्रीज आई है, हिमाचल एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अब टूरिस्ट का आना जाना बंद कर देंगे, क्योंकि बिजली का किराया होटल में इतना ज्यादा आ गया, जिसके कारण जो होटल जो मध्यम श्रेणी के हैं वो उस टैरिफ के कारण जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, उनको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए। और ऐसी सूरत में जो उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो कम से कम एक इंडस्ट्री को तो छोड़ना चाहिए, जो होटल इंडस्ट्री हमारी है, होटल इंडस्ट्री जो है उस पे जो है थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए आपको। आपने तो वादा तो ये किया था, सत्ता में तो आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद ठाकुर साहब नहीं, ये भी तो बात है, जुड़ी हुई है इनसे। तो क्या सरकार यही कहते थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे। अब ये हो गया, 2 साल की बैठक हुई, आप मेहरबानी करके बताएंगे माननीय उप मुख्यमंत्री 300 यूनिट बिजली फ्री देने का क्या हुआ उस वादे का, एक बात। और ये जो मैं पूछ रहा हूं, जब आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ पा रहा है, आय नहीं हो पा रही है, उस सूरत में इस बोझ को डाला क्यों है? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ओनली टू दी पार्ट ऑफ दिस सेस। नहीं, ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और आप है भी सम्मान के पास। नहीं, इन्होंने जो सप्लीमेंट्री आगे पूछ लिए, मैं आई एम नॉट अलाउइंग दोस। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली पे ये हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, इस शासन का सम्मान करते हैं, पर ये नहीं होगा कि ये सब कुछ बोल जाएं और आप मैंने पहले बोल दिया, दैट पार्ट इज नॉट टू बी रिप्लाइड। पर बोल गए वो, तो बोल के दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, आई सेड इट। वो फालतू की बात बोल गए हैं। हां, आई सेड इट, दैट विल नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अध्यक्ष महोदय, वो आप हमारा भी हटा देना, लेकिन हम बोल लेंगे पहले। अच्छा। आप सेस by only the reply to the extent of the cess will go on the record. हमने इजाजत तो हमें दे रहे हैं, वो इजाजत मैंने बोल दिया, only the reply to the cess part will go on record. ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन पे आओ। चलिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गाय के विरोधी कब से हो गए। क्यों आप विरोध कर, जब आपने आपको याद होगा ठाकुर साहब, आपको याद होगा कि आप जैसे ही ओथ लेके गए थे, आपने पहला फैसला ही गाय को पैसा देने के लिए किया था मंदिरों से। इतनी जल्दी याददाश्त नहीं जानी चाहिए। आपने पहला फैसला, जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने जैसे ही ओथ ली, वो सबसे पहले जो है वहाँ पे गए जहाँ पे हमारे टूटी कंडी गए, वैसे नहीं ऐसा नहीं, वो बहुत बाद में। प्लीज। और इन्होंने गाय का किया, और
15% का किया आपने, और नहीं Please, और, please, please, और sir. नहीं और आज भी हकीकत है, जो आपने गाय का जो आपका बोर्ड है उस पे जो है बहुत पैसा उसमें जमा भी हुआ वहाँ पे भी। तो इसलिए हम जो है गाय को अगर मजबूत करना चाहते हैं अपनी धारणा के भावनाओं के मुताबिक, और इसलिए अगर उस पे 10 पैसे लगा है तो आपको उसमें ऐतराज जोड़ना चाहिए।